और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये अहम खबर है जहां पर डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ। मर्डर केस में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की बात सामने आई है, यानी कि अंधविश्वास इसकी वजह बताया जा रहा है। आरोपी बेटी के घर में कंकाल का सिर शोपीस के तौर पर रखा हुआ था, जिसे बरामद किया गया है। इसके साथ एक रोती हुई स्माइली मिली है। ये लड़की ने अपने घर में रखी हुई थी, जिसके बाद सीधे सीधे ये इशारा हो रहा है कि इस डबल मर्डर के पीछे जो पहली वजह सामने आई है वो अंधविश्वास है। तंत्र मंत्र से इसका नाता बताया जा रहा है और ये बहुत बड़ा खुलासा इस मर्डर केस में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र को लेकर खुलासा हुआ। आरोपी बेटी के घर में ये देखिए कंकाल का सिर मिला है, ये शोपीस है, ये घर से बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक रोती हुई स्माइली वो भी बरामद की गई है। आपको ये भी बता दें कि एक लड़की ने अपने ही मां और भाई का कत्ल कर दिया था। पिता रेलवे में बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं और ये कंकाल तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कंकाल बरामद किया गया है, ये घर से मिला है। इसके साथ ही एक रोती हुई स्माइली वो भी लड़की के घर से मिली है। यानी कि सीधे सीधे लखनऊ डबल मर्डर केस में जो पहली बात सामने आई है, जो पहली वजह बताई जा रही है वो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की वजह बताई जा रही है। और ये कंकाल बरामद किया गया है लड़की के घर से। नर कंकाल आरोपी लड़की के घर से बरामद किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें बेटी कातिल निकली। और अब इस मर्डर केस में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद ये नर कंकाल घर से बरामद हुआ है। इसके साथ ही रोती हुई एक स्माइली भी बरामद हुई है। यानी कि कई ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जो सीधे सीधे इस तरफ इशारा कर रही हैं कि तंत्र मंत्र से इस डबल मर्डर का कोई ना कोई बड़ा कनेक्शन जरूर है। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि जो आरोपी लड़की है वो डिप्रेशन में है, उसने खुदकुशी की कोशिश भी की और उसके बाद अपनी मां और भाई का कत्ल भी किया। बड़ी खबर, पूछताछ में आरोपी बेटी ने बताया, वो कहती है कि मुझे भूत दिखते हैं। शनिवार को भी भूत देखने का लड़की ने ये दावा किया है। ये बहुत बड़ी खबर पूछताछ में निकली है। लड़की के हाथ पर कई जगह ब्लेड से कटे हुए निशान हैं। सुइसाइडल टेंडेंसीज हैं ये या फिर कुछ और, क्योंकि ये अपने हाथ में काट कर ब्लेड से गॉड GOD ये लड़की ने अपने हाथ में लिखा है और ये भी कहा है कि उसे भूत दिखते हैं। ये पूछताछ में खुलासा हुआ है, पूछताछ में ये बातें बताई हैं इस लड़की ने। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये बहुत बड़ी बातें सामने आ रही हैं, ब्लेड से कटे हुए निशान आरोपी लड़की के हाथ में, ये कहना मुझे भूत दिखता है, गॉड लिखना अपने हाथ में, ये बहुत बड़ी बातें पूछताछ में इस डबल मर्डर केस में निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल चौंका देने वाले कई खुलासे हुए हैं उससे पूछताछ में। कल से पूछताछ चल रही है, रात में थोड़ा तबीयत खराब होने के चलते उससे पूछताछ नहीं हुई। आज सवेरे से घर में ही लड़की हिरासत में है, वहां पर पूछताछ चल रही है। कल जब पुलिस यहां पहुंची थी तो लड़की थोड़ी असहज थी, अपने दोनों हाथ जींस में डाले हुई थी। पुलिस को शक हुआ, उसके बाद हाथ निकलवाए गए तो पता चला कि हाथों पे पट्टी बंधी है। उसका रीजन बताया कि उसने अपने हाथ रेजर रख के अपने हाथों को उस पर मारा था, जिसके चलते वो निशान बने। पुराने भी, मतलब पहले भी वो इस तरह का प्रयास कर चुकी है, उसके भी निशान उसके हाथों पर पाए गए। गॉड लिखा हुआ है, दीवारों पर कुछ स्माइली बने हुए थे जिनमें आंखों में आंसू थे। एक शीशा जिसपे उसने लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। जो जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से पिता ने बताया है कि लगभग 3 साल से उसकी डिप्रेशन की दवाएं चल रही थी। एक शोपीस बरामद हुआ है जो प्लास्टिक का है लेकिन नर कंकाल की तरह है। और उसने लड़की ने बताया भी है कि उसे पहले से भूत दिखते रहे और शनिवार को भी भूत दिखा था। कई अजीबोगरीब कहानियां पुलिस के मुताबिक वो लड़की बता रही है। भूत का जो कॉन्सेप्ट है, क्या एक बड़े सवाल खड़े करता है, क्या वो किसी तांत्रिक वांत्रिक के संपर्क में थी जिसके चलते उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उससे प्रभावित होकर पुलिस इस डायरेक्शन में, इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है, इस एंगल से भी जांच कर रही है। डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन की वजह क्या थी? शूटर बताई जा रही है, 10वीं की छात्रा है, तो ऐसे में बहुत उम्र कम है, तो डिप्रेशन की आखिर वजह क्या हो सकती है? इन सभी एंगल पर अभी भी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन ये खुलासे जो हुए हैं, जो पूछताछ में सामने आया है, अपने आप में बेहद चौंका देता है कि उसे लड़की को भूत दिखाई देता और पहली मर्तबा नहीं बल्कि कई बार उसे भूत दिखाई दे चुका है और शनिवार को भी उसे भूत दिखाई दिया था, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है।
बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं और ये बेहद चौंकाने वाले खुलासे जरूर है। मनीष, आप रहिएगा क्योंकि एक रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, उसके बाद वापस आपसे कनेक्ट करूंगी। आरोपी लड़की ने क्योंकि डबल मर्डर की बात कबूल ली है, ये पुलिस ने बताया। लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं, डिप्रेशन से ये लड़की जूझ रही थी। पुलिस हिरासत में अपने घर पर अभी लड़की है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। और जब पूछताछ की गई तो आरोपी लड़की ने बताया कि उसे भूत दिखते हैं। उसके हाथ में ब्लेड से कटे हुए कई निशान भी थे, काट के गॉड लिखा हुआ था। तो ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। आपको ये पूरा मामला एक बार समझा देते हैं, क्योंकि लखनऊ में बड़े अधिकारी की नाबालिग बेटी जिसने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी, 16 साल की ये लड़की है, नेशनल लेवल की शूटर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।